पाकिस्तान ने अमेरिका भारत मुश्तरका बयान एकतरफा और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की कोशिशों को बार बार तस्लीम किया। पाकिस्तान को भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज की मुंतकली पर गहरी तशवीश है। ऐसे इक़दाम खित्ते में फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ा रहे हैं। एक तरफा मौक़िफ़ की तौसीक से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान और IMF प्रोग्राम की मुद्दत खत्म होने में 6 रोज बाकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुआहिदा होने की उम्मीद। कहा, सब दुआ करें कि जल्द IMF से मामलात तय पाएं। आलमी मालियाती इदारे की MD से दोस्ताना माहौल में मुलाकात हुई। तमाम शराइत मुकम्मल कर चुके हैं। अब IMF प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। इसहाक डार और IMF की टीम से राबते में हूं। स्टेट बैंक ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी कर दिया। स्टेट बैंक ने बंदरगाहों पर फंसे 6000 से जायद कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाजत दे दी। इंपोर्ट के लिए ज़र मुबादला की फराहमी में तरजीही दरामदात की शर्त खत्म। तमाम दरामदात के लिए अब बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक हैं और उनका इलाज जारी है। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लाहौर से लंदन रवाना। मरियम नवाज बरास्ता जद्दा लंदन जाएंगी। मरियम नवाज लंदन में अपने वालिद से अहम मुलाकात करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। सीपेक समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और माशी तरक्की के लिए चीन की हिमायत का शुक्रिया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ से जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ की भी मुलाकात। पाकिस्तान और जर्मनी में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक नोट जारी। कहा, आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया, न कभी रजिस्टर ऑफिस को किसी नौयत का मुकदमा लगाने या न लगाने का कहा। हमेशा कोशिश रही कि हर फैसला एक ही पैमाने से आईन और कानून के मुताबिक करूं। खुद को सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट की मअतली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। सीनियर तरीन जज की हैसियत से समत को दुरुस्त रखना मेरा फर्ज है। अगर कोई कौमी सलामती के खिलाफ साजिश करे तो ये नहीं कहा जा सकता फौज ट्रायल नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा, किसी हाजिर सर्विस फौजी अफसर को कौमी सलामती के खिलाफ साजिश के लिए उकसाना संगीन जुर्म है। फौजी को बगावत के लिए उकसाएं तो मिलिट्री कोर्ट्स कार्रवाई कर सकती हैं। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का क्या तरीकाकार अपनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। आर्मी एक्ट की शिकों को देखने की जरूरत नहीं, केस की समाअत पीर तक मुलतवी। आसिफ अली जरदारी मीसाकी मईशत पर दस्तखत के लिए तैयार। सनतकारों को तमाम सियासी जमातों के पास जाने का मशवरा दे दिया। कहा, क्रिकेटर को भी कहा था, हमारे साथ जो भी करो लेकिन मीसाकी मईशत पर काम करो। मीसाकी मईशत हो जाए तो मुल्क के बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ये बात इस्लामाबाद में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रही। कल जब परसों इलेक्शन जरूर होंगे। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जुलाई के आखिर या अगस्त में वापसी का इम्कान। हुसैन नवाज ने कहा, नवाज शरीफ 2 से 3 रोज में दुबई और सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। फैमिली के साथ 2 हफ्ते गुजारेंगे। ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। फैमिली सराय के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी का जोर बरकरार। सूरज आग बरसाने लगा। शाम में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत खित्ता पोठुहार में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। मालाई खैबर पख्तूनख्वा
और पंजाब के बाज मैदानी इलाकों में भी बारिश की पेश गोई। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश, बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश, लाहौर में 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद। कोयटा, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान में भी लोड शेडिंग। रूसी प्राइवेट मिलिशिया वैगनर ग्रुप ने रूस के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। प्राइवेट मिलिशिया ने रूसी वजारत दिफा का रुख कर लिया। मॉस्को की सड़कों पर टैंक आ गए। वैगनर ग्रुप का रूसी फौज का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। सरबराह ने रूस पर प्राइवेट मिलिशिया के 2000 एहलकारों पर बमबारी का इल्जाम लगाया। टाइटैनिक के करीब लापता होने वाली आबदोज टाइटन की ओशन गेट कंपनी पर अरबों डॉलर्स हर जाने का इम्कान। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस्तिस्ना शराइत के बावजूद टाइटन कंपनी मुतासरीन के अहले खाना की कानूनी चाराजोई से नहीं बच सकती। हादसे की वजूहात में कोताही साबित हुई तो केस मजबूत होगा। साबित हुआ कि टाइटन सफर के काबिल न थे तो हर जाने का इस्तिस्ना नहीं रहेगा। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें इस्तिस्ना के बावजूद हर जाना मिला। यूनान में डूबने वाली कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे। 12 पाकिस्तानियों को बचाया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा 281 मुतासरा खानदानों ने राबता किया है। 193 DNA सैंपल्स हासिल किए। डूबने वाले 99% लोग कानूनी तौर पर दूसरे ममालिक गए, वहां से गैर कानूनी तौर पर यूरोप रवाना हुए। कानून में तरमीम करेंगे। इंसानी स्मगलर्स की जमानत नहीं हो सकेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान की बरामदात $100 अरब तक लेकर जाएंगे। भारतीय टिकटॉकर ने कहा $100 अरब की बात करके भंड मारा। ये भंड नहीं, हम करके दिखाएंगे। IMF से मुआहिदा होने का इल्म नहीं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन जल्द शुरू होगी। सिर्फ 45 मील मजीद गैस लाइन बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान गोल्डन बास्केट है। सिर्फ चंद खानदानों के अमीर होने से कुछ नहीं होगा। बजट में तब्दीली के बगैर स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सकता। IMF ने मुआहिदे के लिए पाकिस्तान से पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी से कबल बजट के फ्रेमवर्क पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में महंगाई की शरह 34% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में आटा, आलू, चीनी, नमक समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा। दूध, दही, चिकन, गुड़, डबल रोटी और चावल भी महंगे हो गए। 12 अशिया की कीमतें कम हुई। 19 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बाइडेन मोदी मुलाकात के एलामिया पर बरस पड़े। कहा अमेरिका को एलामिया जारी करने से पहले सोचना चाहिए था। वाशिंगटन ने ही गुजरात में दहशतगर्दी पर मोदी का वीजा बंद किया था। आज भी कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का विरसा अमेरिका की वजह से मिला। अमेरिका खित्ते में दहशतगर्दी का नासूर छोड़कर गया। अमेरिका को दहशतगर्दी का पस मंजर याद रखना चाहिए। भारतीय हुक्मरान दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा दामन साफ है, हाथ साफ है। मैं 9 मई वाकयात में मुलव्विस नहीं। मैं 9 मई को इस्लामाबाद में नहीं, कराची में था। मुझ जैसे हजारों कारकुन ऐसे हैं जो इन वाकयात में मुलव्विस नहीं। इन बेगुनाह कारकुनों को फौरी रिहा होना चाहिए। इनके खानदान परेशान हैं। कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आईनी, कानूनी और सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। सिमरगरा में 9 मई को शरपसंदों की जानिब से चलाए गए फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को दोबारा फाल कर दिया गया। स्कूल एंड कॉलेज की बहाली पर तलबा और तालिबात ने खुशी का इजहार किया। कहा तालीम को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब से फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुलाकात। मरीम औरंगजेब ने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया और पाकिस्तान का फख्र हैं। दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी कम्युनिटी की 9 मई के वाकयात की शदीद मुसम्मत। मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती। कराची में गार्डन धोबी घाट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुल्जिमान लियारी गैंग वॉर के मतलूब कारिंदे निकले। मुल्जिमान गोलीमार में गैंग वॉर के नाम पर होने वाली मुतादिद वारदातों में मुलव्विस रहे। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डकैत हलाक और 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए थे। ओकाड़ा में थाना सदर की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू हलाक, 4 फरार। पुलिस का कहना है डाकू ने 2 शहरियों को बांध रखा था जिन्हें आजाद करा दिया।
सिंध की शुगर मिल्स के लिए चीनी बरामद करने की मुद्दत में तौसी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। शुगर मिल्स 12 जून से 32,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद कर सकेंगे। रेलवे मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मंजूर। सूबों के अखराजात पूरे करने के लिए 250 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। बीआरटी पेशावर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशंस वापस ली जाएं। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा का महकमा कानून को मुरासिला। पिटीशन वापस लेने का फैसला खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने किया। खिलाफे काबा तैयार। 650 किलो खाम रेशम का तैयारी में इस्तेमाल। 200 कारीगरों ने हिस्सा लिया। खिलाफे काबा यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। आज़मीन हज की सिक्योरिटी के लिए मक्का मुकरमा में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों की मदद से मक्का मुकरमा और मकामात मुक़द्दसा की निगरानी की जा रही है। हुज्जाज किराम की फौरी मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन भी कायम। हुज्जाज किराम 911 पर राबता करके अपनी शिकायत का इंदराज करवा सकते हैं। कराची समेत सिंध भर में पानी की किल्लत। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। सूबे में पानी ज़खायर में कमी और लिंक कैनाल्स में इंडस सिस्टम से पानी मुंतकिल करने पर खदशात का इजहार। बाग रावलाकोट सनोती समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में 25 जून से बारिशों की पेशगोई। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मोदी को दौरे अमेरिका के दौरान हर तरफ से हजीमत का सामना। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में अक़लियतों से नारवा सलूक, शिदत पसंदी और सहाफत कुछ इक़दामात पर सवाल। गैर मुतवक्के सवाल सुनकर नरेंद्र मोदी हक्का बक्का। सवाल का जवाब देने की बजाय अमेरिका की खुशामद और आए माएं शाएं करने लगे। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां मौत बेचने लगी। भारतीय कंपनियों की गैर मयारी अदविया इस्तेमाल करने से उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में 200 के करीब बच्चे जान से गए। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय दवासाज कंपनी बच्चों की अमवात छुपाने के लिए $60,000 की रिश्वत दी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर्स पिघलने लगे। इरसा ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा सकर्दू में दर्जा हरारत 32 डिग्री तक पहुंचने से ग्लेशियर्स पिघलने लगे। दरियाओं में तूफ़ानी आ गई। हैदराबाद में ब्लैक टाइगर नामी बैल की धूम। बैल का वजन 10 मन, कीमत 7 लाख रुपए। मालिक का कहना है बैल को मोहब्बत से पाला, 7 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें, बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को टहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं। पेशावर में बर्फ का 60 साल पुराना कारखाना आज भी फाल। बर्फ के रोजाना सैकड़ों ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं। फिल्टर के जरिए साफ किए गए पानी को -10 सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। पानी के एक ब्लॉक को जमने में 48 घंटे लगते हैं।